सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी कल या परसों ही मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई साहब सालार की री रिलीज जो कि 21 मार्च को है, भाई ये बहुत बड़ी स्केल पर री रिलीज करवाई जाएगी। और मैंने अभी कल या परसों वीडियो में बताया था, नाउ भाई उसको लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। क्या ऑफिशियल अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है, सारी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सालार की री रिलीज की अपडेट देने से पहले मैं आपको दी राजा साहब की एक अपडेट आई हुई है, मैं आपको वो देता चलूं। रिपोर्ट्स भाई साहब उनके अकॉर्डिंग ऑफिशियल है। अभी दी राजा साहब का जो लास्ट स्केड्यूल है, प्रभास जल्द उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब गाइज ये लास्ट स्केड्यूल जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद गाने बचेंगे, उनकी शूटिंग कर ली जाएगी। बट प्रभास जो है वो दी राजा साहब से फ्री हो जाएंगे एंड देन प्रभास का टोटली फोकस होने वाला है फौजी मूवी के अंदर। देखो मैंने कल परसों भी आपको जो अपडेट्स बताई, नहीं कल की वाली वीडियो बनाई थी, उसमें जो अपडेट्स बताई थी सेम टू सेम वो अपडेट्स गाइस सामने आ रही हैं। मैंने क्या बोला था कल की वाली वीडियो में कि अभी प्रभास राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद फौजी मूवी की शूटिंग को भी कंप्लीट करेंगे, देन स्पिरिट की तरफ मूव करेंगे। वही सीन हो रहा है। अभी जैसी दी राजा साहब की मूवी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी प्रभास की, बाकी स्टार्स की अगर आएगी तो वो करते रहेंगे, तो फौजी मूवी में प्रॉपर प्रभास एंट्री ले लेंगे। तो प्रभास के जो स्केड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो इस साल के आखिरी क्वार्टर तक आप कह सकते हो सितंबर तक भाई प्रभास फौजी मूवी की भी शूटिंग ऑलमोस्ट रैप कर लेंगे, देन वो मूव करेंगे कहीं ना कहीं स्पिरिट की तरफ। इसीलिए ये स्पिरिट की न्यूज आई थी कि स्पिरिट की शूटिंग इस साल के आखिर में है। और फिर गाइस जैसी स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होगी तो 120 डेज अलॉट किए गए हैं, मतलब कि लगभग आप कह लो कि मिड ऑफ 2026 तक प्रभास स्पिरिट की शूटिंग को ऑलमोस्ट रैप अप कर लेंगे, देन प्रभास मूव कर जाएंगे कल की 2 की शूटिंग की तरफ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अपडेट्स फिलहाल सामने आ रही हैं बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही हैं। बट भाई यहां पर वो मूवीज आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे पहले यहां पर भाई साहब धमाका करने जा रही है सालार की री रिलीज। एक बात मैंने आपको पहले कंफर्म कर दी थी कि सालार की री रिलीज सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में होगी और तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर होगी। तो गाइस वही ऑफिशियल न्यूज है। मैंने बोला था कि हिंदी लैंग्वेज में इसको री रिलीज फिलहाल नहीं करवाया जाएगा, ओनली रीजन यही है कि सिकंदर आने वाली है। और ये बात भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 21 को अगर ये आ रही है तो हो सकता है उसके 2 वीक्स बाद भाई साहब या 1 या 2 वीक्स बाद हिंदी में भी री रिलीज करवा दिया जाए। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि गाइस देखो सिकंदर 21 को रिलीज होगी सालार, और लगभग उसके 9 दिन बाद 30 मार्च को भाई रिलीज होगी सिकंदर। अगर सिकंदर अच्छी निकल आई लेवल की 1 महीने तक तो वो चलेगी। तो शोज अब सलमान खान की फिल्म है बॉलीवुड में, और किस मूवी को शो मिलेंगे। और फिर जब आ रही है सिकंदर तो उसके 10 दिन बाद कहीं ना कहीं सनी देओल की जाट फिल्म भी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सालार को फिलहाल हिंदी में री रिलीज करवाने की प्लानिंग करेंगे। बट यहां पर जो बाकी रिपोर्ट है मैं गाइस वो आप लोगों के साथ मस्ट शेयर करूंगा। यहां पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग गंटर नेलोरा एंड सीडेड रिलीज्ड बाय धीरज एंटरटेनमेंट। धीरज एंटरटेनमेंट गंटर नेलोरा एंड सीडेड के अंदर भाई साहब इस मूवी को री रिलीज करवाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स आपको मैं अगर बताऊं तो एक मैसिव लेवल पर सालार को री रिलीज करवाया जाएगा साउथ के अंदर। अब देखो अच्छी बात यह है कि अभी तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर कोई और बड़ी मूवी है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 21 मार्च को एक अच्छे लेवल पर ये लोग कहीं ना कहीं भाई साहब री रिलीज दिलवाएंगे। देखो मुझे एक भाई साहब गिला जरूर है मेकर से। देखो मुझे मेकर्स का बिल्कुल भी समझ आज तक नहीं आया, ना ओम्बले फिल्म्स का ना सालार का जो ऑफिशियल एक्स पेज है उनका, कि यार ये किस लेवल की प्रमोशन करते हैं। देखो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं ना, सालार री रिलीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये लोग इस मूवी को एक ग्रैंड लेवल पे री रिलीज करवाएं, ये एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और री रिलीज से पहले ये एक ट्रेलर ले आए यार, मतलब जो भी है ट्रेलर अब कौन ही देखेगा, पूरी मूवी देख लिए, बट जो भी है एक मतलब हाइप क्रिएट करवा दें यार, करवा सकते हैं। बट कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा मेकर्स की तरफ से। तो लेट्स सी देखते क्या होता है, बट डिपेंड करता है फैंस पे। मुझे ऐसा लगता है कि 21 मार्च को अगर तो फैंस ने क्रेजी रिस्पॉन्स दिखाया, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यार एक बात याद रखना, मैंने अब आई थिंक लास्ट भी किसी वीडियो में बोला था, जो री रिलीज मूवीज होती है ना उनको डे 1 के अंदर
अंदर बहुत लिमिटेड शोज दिए जाते हैं। हाँ, अगर उन लिमिटेड शोज पर भी पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा हो देन अगले दिन या उससे अगले दिन शोज को इंक्रीज किया जाता है, नहीं तो डे 1 पर लिमिटेड शोज होते हैं। तो अब लिमिटेड शोज पर भी सालार की री रिलीज को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है देखना इंपॉर्टेंट होगा। देखो, मैं इतना मानता हूं कि ये मूवी थिएटर्स सेलिब्रेशन वाली है, यानी कि जितने फैंस इसको साथ मिलकर जितनी बार भाई साहब रिपीट में देखेंगे उतना मजा कराती है। तुम और आप लोग कमेंट्स के अंदर बताओ ना, आप भाई साहब सालार को री रिलीज में या मतलब री रिलीज को छोड़ो, घर में भाई साहब कितनी बार देख चुके हो या इसके फाइट सीक्वेंस को कितनी बार देख चुके हो। मतलब कि अनलिमिटेड बार भाई साहब ये मूवी देखी गई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लगभग 383 या 384 डेज हो चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स 400 दिन कंप्लीट होने वाले हैं भाई, 400 दिन, और अभी तक ये टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज भाई, ये टॉप 10। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जब जब सालार से रिलेटेड कोई न्यूज आती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, ये टॉप 10 के अंदर भी ट्रेंड कर जाती है। मतलब कि पहले ये टॉप 9 में होगी, टॉप 10 या टॉप 8 में, नाउ फिर ये आ जाएगी टॉप 1 टॉप 2 में। अभी भाई साहब टॉप 1 में चल रही है। तो अभी सालार री रिलीज के बाद मुझे लगता है ये टॉप 1 में ही रहने वाली है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि सालार की री रिलीज आप लोग देखोगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक अच्छी खासी, नो डाउट अबाउट इट, इसको हाइप मिलेगी। एडवांस बुकिंग का कुछ भाई पूछ रहे थे, अगले वीक से लगभग आप कह लो कि 15 मार्च से भाई साहब इस मूवी की एडवांस बुकिंग जो री रिलीज में होगी उसको ओपन किया जाएगा। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि री रिलीज को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल ఎవడన్నది నాకు తెలీదా? నీకు తెలియని విషయాలు కూడా నేను చెప్తా, తెలుసా? రెడీయా? స్టార్ట్ చేయి. అన్నా సోషల్ మీడియాలో ఆల్ ట్రెండింగ్ మాస్ బీజిఎమ్స్ తో ఎడిట్ చేసే సినిమా ఏది? యా 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 సలార్. పా సూపర్ అన్న. రీసెంట్ నేషనల్ క్రష్ ఎవరు? అన్న బాబీ 2 3 దిమ్రి. కరెక్ట్ అన్న, బాగుంటుంది అమ్మాయి కూడా. నువ్వు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అర్థమైంది నాకు. నువ్వు రీసెంట్గా प्रभास वन मोर थिंग कि अगर हम बाहुबली को देखें तो कुछ साल हो चुके हैं रिलीज को, लेकिन आज भी आप देखोगे तो लोग पूछते हैं कि उनको आज भी जानना है कि बाहुबली 3 आएगी या नहीं आएगी, और प्लानिंग क्या प्लानिंग ऐसे ज्यादा मौली के साथ वापस से कब आप दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं? So last time Rajmal, we don't talk about films. We are like very close. We fight and we talk hours and hours, day and night, and all. But I don't ask him like when are you doing the film. I never asked before probably, or I know him from 10 years. So I never ask films to anyone. That's, I don't know why I never asked. But I think last time he said he never want to leave Bahubali. The idea which he and Shobho has, like they don't never want to leave Bahubali. So something will happen for sure. We will wait for Bahubali 3. I don't know. You should ask Rajmouli.